बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को मोहम्मद नुमान अंजुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपके पास 14, 15 और 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके हैं जनाब। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कह रहा है, स्टेटमेंट आप लोग रीड कीजिएगा। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 24। 3 नंबर्स का जो सम है एपी में वो 24 है। सबसे पहले आपने लेट कर लेने हैं 3 नंबर्स। भाई लिखें जी, लेट 3 नंबर्स इन एपी। अब ये 3 नंबर्स हम लेट कर रहे हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी। भाई ये 3 नंबर्स हमने लेट कर लिए। ये जो एपी में ये नंबर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इन 3 नंबर्स का जो सम है वो 24 है। इन 3 नंबर्स का सम लिखें जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सब लोग लिखेंगे बेटा मेरे साथ साथ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कह रहे हैं जी दी गई कंडीशन के मुताबिक इन 3 नंबर्स का जो सम है वो 24 है। तो a माइनस डी, हमने इन 3 नंबर का सम कर लिया, a प्लस डी। उसने हमें स्टेटमेंट में बोल दिया है, कि इन 3 नंबर्स का जो सम है वो 24 है। माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया, a प्लस a, तो 3a हो जाएगा इज इक्वल टू 24। 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भाई यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 3 8 क्या होता है? 3 8 24 होता है। तो अब हम इसकी सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 440 है। किन नंबर्स का? इन नंबर्स का। देखिए जी सेकंड कंडीशन के इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है a माइनस डी, ए प्लस डी, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है जनाब वो है 440। तो भाई ये मैंने यहां पर 440 लिख लिया। उसने ये बात स्टेटमेंट में कही हुई है कि इन तीनों नंबर्स का जो आपके पास प्रोडक्ट है वो 440 है। ए किसके इक्वल है? 8 के। ए की जगह मैंने 8 पुट कर दिया, 8 माइनस डी, यहां भी ए की जगह 8 पुट कर दिया, यहां भी ए की जगह 8 पुट कर दिया, इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा मेरा बेटा 440। वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उम्मीद है जी यहां तक आपको समझ आ चुकी है। सिंपल मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू को पुट कर दिया है। ए की वैल्यू को क्या कर दिया है? पुट कर दिया है। अब जरा समझना है, 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा 8 माइनस डी, 8 प्लस डी, 440 ओवर 8 आ जाएगा जी। 8 यहां मल्टीप्लाई था ना, तो यहां आके मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। अच्छा, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने यहां पे क्लोज किया है। या इसको आप इस तरह समझ लो, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, माइनस प्लस माइनस, d को d से मल्टीप्लाई किया, d स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड कर लो तो आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा 55। 64 ये प्लस है, यहां आकर माइनस हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर यहां आकर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 9 बच जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूं बेटा। डी का आंसर आ गया प्लस माइनस 3 बेटा। डी का आंसर 3 आ गया। तो भाई हमारे पास 2 आंसर आ गए डी के। ये 3 नंबर्स आपने फाइंड करने थे। ठीक है, a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो पहले हम पुट कर लेते हैं। when a is equal to 8, d is equal to प्लस 3 पुट कर लेता हूं। ठीक है, पहले एक दफा प्लस में पुट कर दूंगा, फिर दूसरी दफा माइनस में पुट कर दूंगा। ठीक है, तो a मैंने यहां पे फाइंड किया हुआ था। तो पहला नंबर क्या लेट किया हुआ है? a माइनस डी। तो पहला नंबर लेट किया हुआ है a माइनस डी। a की जगह 8 माइनस d की जगह 3 आ जाएगा। 8 माइनस 3 क्या आ गया? 5।
दूसरा नंबर क्या लेट किया हुआ है, ए, यहां पुट कर रहा हूं जो 3 नंबर्स मैंने सपोज किए हुए थे। दूसरा नंबर ए लेट किया हुआ है, तो ए की जगह आ जाएगा 8 आ जाएगा मेरा बेटा। तीसरा नंबर लेट किया हुआ है, ए प्लस डी लेट किया हुआ है, तो ए की जगह 8 आ जाएगा, डी की जगह 3 आ जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गए 5, 8 और 11। तो ये हमारे पास जी फर्स्ट आंसर आ गया 5, 8 और 11 आ गया। ठीक है, अभी हमने डी पॉजिटिव पुट किया है ना, तो अब हम डी नेगेटिव भी पुट करेंगे। ये दोनों आपने जी पुट करने हैं, ये दोनों पुट करने हैं। डी को एक दफा डी पॉजिटिव में पुट करना है और दूसरी दफा डी नेगेटिव में पुट करना है। ठीक है, तो ए की तो वैल्यू सेम रहेगी ना, यहां लिख लेंगे हम व्हेन a is equal to 8, d is equal to -3। तो अब मैं d की वैल्यू जी -3 पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली वैल्यू क्या लेट की हुई है, यहां पे पुट करना है, जो 3 नंबर्स लेट किए हुए हैं यहां पुट करना है। पहली वैल्यू है a माइनस डी, a माइनस डी आ जाएगा, a की जगह 8 आ जाएगा, d की जगह -3 यहां मैंने पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस होता है ना, 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या सपोज की हुई है, a सपोज की हुई है दूसरी वैल्यू, तो a जो है 8 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू सपोज की हुई है a प्लस डी, तो a जो है a की जगह 8 आ जाएगा, d की जगह -3 आ जाएगा, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 3 नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास 11, 8 और 5। तो ये जी आपके पास 2 आंसर्स बन चुके हैं, एक ये वाला आंसर और एक ये वाला आंसर। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट थे। आपने ए और डी फाइंड किया कंडीशन को देखते हुए और आपके आंसर्स आ गए। ठीक है, अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसको मैं करने लगा हूं रेस भाई, तो जो आपको अगर समझ ना आए ना, आप लोग वीडियो को बैक करके देख लेंगे, आपको हर चीज का पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, आप लोग बहुत मसरूफ लोग हैं, अपना टाइम आप लोग पढ़ाई पर लगा रहे हैं। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये तीनों जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कर लोगे तो आपका ही फायदा है, नहीं करोगे तो आपका ही फायदा है। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट देख लो, वो कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। एपी के 4 नंबर्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। लिखे जी शाबाश, लेट 4 नंबर्स इन एपी। सब लोग लिख लें, लेट 4 नंबर्स, NUMBERS। ठीक है, लेट 4 नंबर्स इन एपी। एपी में जी 4 नंबर लेट आप लोगों ने कर लेने हैं। जो लेट कर रहा हूं ना, यही नंबर आपने लेट करने हैं। a माइनस 3d, फिर आपके पास a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये आपने जी 4 नंबर लेट कर लिए हैं। पहली कंडीशन में कह रहा है कि इन 4 नंबर्स का सम 32 है, इन 4 नंबर्स का सम 32 है। तो भाई इनका मैं सम ले रहा हूं, तो लिखे जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो दी गई कंडीशन कह रही है कि इन 4 नंबर्स का सम a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। तो इन चारों को मैंने क्या कर लिया, प्लस कर दिया, और इन चारों का सम जो है वो जनाब 32 है। तो मैंने इसका सम 32 के इक्वल कर लिया। अब जरा समझो, -3d से +3d कैंसल हो गया, -d से +d कैंसल हो गया, छुट्टी हो गई। ठीक है, a प्लस a 2a, 3a 4a आ जाएगा। 4a इज इक्वल टू 32। 4 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा,
32 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए आ चुका है ए। वो कह रहे एंड सम ऑफ हु स्क्वायर। अब इनका आपने सम भी लेना है और स्क्वायर भी लेना है और वो है इक्वल टू 76 के, तो इसका सम भी लेना है और स्क्वायर भी लेना है। अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास, इसका स्क्वायर भी लेना है a माइनस 3d का स्क्वायर, फिर दूसरी वैल्यू है a माइनस d का स्क्वायर, फिर तीसरी वैल्यू है a प्लस d का स्क्वायर, फिर चौथी वैल्यू है फोर्थ वैल्यू a प्लस 3d का स्क्वायर 276। अभी दूसरी कंडीशन जो है वो कह रहा है सम एंड स्क्वायर, सम हु स्क्वायर, इसका सम भी लेना है और स्क्वायर भी लेना है जो कि 276 के इक्वल है। ठीक है जी, ये 4 नंबर आप लोगों ने क्या करने हैं बेटा, फाइंड करने हैं। स्टार्ट कर रहा हूं जी, इसका स्क्वायर ले रहा हूं। इसका स्क्वायर खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6ad आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका भी स्क्वायर खोल रहा हूं, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad आ जाएगा, तो इसका भी मैंने यहां स्क्वायर खोल दिया। इसका भी स्क्वायर खोल रहा हूं, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर खोल दिया। अब इसका भी स्क्वायर खोल रहा हूं, a स्क्वायर यहां नीचे खोल रहा हूं, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर नीचे करके लिख लेता हूं ताकि सही से नजर आए। a स्क्वायर 3d का स्क्वायर 9d का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 जार 6, तो 6ad ये वैल्यू इक्वल है जनाब 276 के। देखिए इसका स्क्वायर खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी स्क्वायर खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये स्क्वायर खोलने में तो आप माहिर है ना भाई। इसका भी स्क्वायर खोला है a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad आ जाएगा, 2ab होता है ना, और इसका स्क्वायर मैंने नीचे खोल दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर 2ab, तो 2 3 जार 6ad आपके पास आ जाएगा। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट चलते हैं मेरा बेटा, नेक्स्ट। अब देखो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कटिंग कर रहा हूं यहां पे, माइनस 6ad से प्लस 6ad क्या हो गया, कैंसल हो गया, छुट्टी कर दी मैंने इसकी। इसी तरह माइनस 2ad से प्लस 2ad भी क्या कर दिया मैंने, बाय बाय कर दिया, इसको भी मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, इसको ऐड कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 a स्क्वायर हैं, तो 4a स्क्वायर पूरे 4 हैं। ठीक है, 4 9d स्क्वायर और d स्क्वायर 10d स्क्वायर, 10 और 1 11d स्क्वायर और 9d स्क्वायर 20d स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 276 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ आ गई है ना, क्लियर है। तो एक इसके इक्वल है 8 के, a की जगह मैंने 8 पुट कर दिया, a की जगह 8 आ गया, प्लस 20d स्क्वायर 276 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर बोलो ना, 8 का स्क्वायर 32 होता है ना। 32 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 के साथ 128, शाबाश। 8 का स्क्वायर 32 होता है, 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया 256 आ जाएगा। ठीक है, तो 20d स्क्वायर 276 आ जाएगा भाई। 8 का स्क्वायर 64 को 4 से 256 आ गया। ठीक है, तो यहां आ जाएगा जी 20d स्क्वायर 276, ये प्लस 256 है, यहां आकर माइनस 256 हो जाएगा। 20d स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 20 बच जाएगा, d स्क्वायर 20/20 बच जाएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 बच जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। चलें जी, मुबारक हो जी, d आपके पास फाइंड हो गया, a भी फाइंड हो गया, d भी फाइंड हो गया। मेन काम था a और d को फाइंड करना। ठीक है भाई,
तो ए और डी तो आपका आ गया। अब ये 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, तो अब डी की 2 वैल्यूज हैं, सेम टू सेम 14 की तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम A8 और D +1 पुट कर देते हैं। D क्या पुट कर देते हैं मेरा बेटा, +1 पुट कर देते हैं। तो पहली वैल्यू देखो क्या लेट की हुई है, A-3D, A-3D लेट की हुई है पहली वैल्यू। A = 8 आ जाएगा, D की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 1s are 3 होता है ना, 8 - 3, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो ये पहली वैल्यू लेट की हुई थी। दूसरी वैल्यू लेट की हुई है A-D, A-D। A हम पुट कर रहे हैं 8, D पुट कर रहे हैं 1, 8 - 1 7। दूसरी वैल्यू क्या सपोज की हुई है तीसरी, A+D, A+D आ जाएगा, A की जगह 8 आ जाएगा, D की जगह 1 आ जाएगा, 8 + 1 9 आ जाएगा, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या सपोज की हुई है, A+3D, A+3D, A की जगह 8 आ जाएगा, +3D की जगह 1 आ जाएगा। 3 1s are 3 + 8 तो 11 आ जाएगा। तो हमारे पास सीरीज बन गया, सॉरी आंसर बन गया इन 4 नंबर्स का। फर्स्ट आंसर 5 7 9 11, ठीक है जी। तो ये आपका जी फर्स्ट आंसर बन चुका है। अब हम नेक्स्ट आंसर इसका निकालते हैं। अभी नेक्स्ट आंसर यार, D की जगह -1 भी तो पुट करना है ना, D +-1 था, अभी +1 पुट किया है, तो अब हम लोग -1 भी कर लोगे पुट, कर लोगे तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। चलो कर लेते हैं, ठीक है, चलो करते हैं जी, मैं करने लगा हूं। जिसका हो गया तो वो नेक्स्ट पे आ जाए भाई, बेशक वीडियो स्किप करके। जिस बच्चे को समझ आ गई है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो मैं तो भाई पुट करूंगा ना, मैं तो कंप्लीट करूंगा। मेरे जैसे बच्चे होते हैं जिनको कंप्लीट क्वेश्चन चाहिए होता है। अभी हमने पुट किया A8 और D +1 पुट किया है, ठीक है। अब मैं A8 और D -1 पुट कर रहा हूं। तो पहली वैल्यू क्या लेट की है, A-3D। तो पहली वैल्यू मैंने लेट की है A-3D, A की जगह 8 -3, D की जगह -1, 8 -3, 8 + 3 11 आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर आ गया। दूसरी वैल्यू क्या सपोज की हुई है, A-D। तो यहां आ जाएगा जी A-D, A की जगह 8 -D की जगह -1, -+1, 8 + 1 9 आ जाएगा, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या लेट की हुई है, A+D लेट की हुई है। तीसरी वैल्यू हमने A की जगह 8, D की जगह -1 आ जाएगा, + हो जाएगा, 8 - 1 7 आ जाएगा जनाब। और चौथी वैल्यू क्या लेट की हुई है, फोर्थ वैल्यू, सीक्वेंस यही रखना है जो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो A आ जाएगा भाई 8 + 3, D की जगह -1, +-8 - 3 5 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 11 9 7 5। तो आंसर आ गया 11 9 7 5। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 था जी। तो अब हम चलते हैं जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम मूव करते हैं, ताकि जी हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आप जो मैं रेस वगैरह कर रहा हूं ना, अगर आप लोग चाहें तो स्किप करके 16 की तरफ आ जाएं। बेशक रेस करते हुए मुझे कुछ सेकंड तो लगेंगे ही ना। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 16 अब मैं करता हूं भाई, तब तक मैं इसको रेस कर लेता हूं। क्या पता कुछ बहादुर जो है 17 की तरफ जा चुके हों, ठीक है। तो आप ना ये वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, जिसका नोट ना हुआ होगा तो वीडियो को स्टॉप करेंगे। क्या आपको तो पता है ना मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को तो पता है यूट्यूब का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जी, इसको हम 15 की जगह 16 कर देते हैं। इसको हमने कर दिया 16 और अब हम चलते हैं 16 की तरफ। वो हमें कह रहा है 16 में फाइंड 5 नंबर्स इन एपी। सेम होना है यार, सिर्फ 5 नंबर आने हैं एपी में।
जो नंबर ले रहा हूं ना यही नंबर लेने और कोई नंबर नहीं लेने, ठीक है। इसकी रीजन मैंने ना आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में बताई है 6.4 के। लिखिए लेट 5 numbers in AP के 5 नंबर्स लेट कर रहा हूं, a माइनस 2d, a माइनस d, फिर a प्लस d, a प्लस 2d। तो ये जो नंबर लिए है ना मैंने बहादुर, यही नंबर लेने और नंबर नहीं लेना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि फाइंड 5 नंबर्स इन AP whose sum is 25। तो पहली कंडीशन है कि इनका जो सम है वो 25 है। सेम टू सेम 15 की तरह करने, यहां लिख लें जी अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा स्पीड में करूंगा क्योंकि अब आपको ये समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरह करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इन नंबर्स का जो सम है ना भाई, इन नंबर्स का जो सम है a माइनस 2d, a माइनस d, a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, इन नंबर्स का जो सम है वो 25 है, ठीक है। अब देखो यार कटिंग कर रहा हूं मैं, देखो शाबाश। माइनस प्लस 2d से माइनस 2d कैंसिल, माइनस d से प्लस d कैंसिल, प्लस से माइनस क्या कर दिया, छुट्टी कर दी प्लस माइनस की। तो देखो भाई a प्लस a 5a आ जाएगा इज इक्वल टू में 25 आ जाएगा। 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां के डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25 आ जाएगा। तो a का आंसर आ गया 5। अभी दूसरी कंडीशन भी सेम टू सेम है भाई 15 की तरह। एंड सम ऑफ हु स्क्वायर, सम भी लेना है और स्क्वायर भी लेना है जो कि 135 है। इसका सम भी लेना है और स्क्वायर भी लेना है, ठीक है। लिखें जी a माइनस 2d स्क्वायर ले लिया, बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन, और सम भी ले लिया, a स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर, a प्लस 2d का स्क्वायर। भाई सम भी लिया स्क्वायर भी लिया जो कि इक्वल है 135 के। मेरी बुक में तो 135 है, उम्मीद है आपकी बुक पे भी 135 होगा, ठीक है ना। अच्छा इसका स्क्वायर खोल रहा हूं, स्क्वायर खोलना आपको आता है ना यार। a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, माइनस होगा तो माइनस 2ab, प्लस होगा तो प्लस 2ab। मैट्रिक्स से पढ़ रहे हो यार ये फार्मूला। तो फार्मूला जी ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 4ad आ जाएगा। यहां भी फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। यहां साथ आ जाएगा प्लस a स्क्वायर। यहां पर फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। यहां भी फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये लास्ट वाला जो है ना इसको मैं नीचे ओपन कर लेता हूं, a स्क्वायर 2 2 4d स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 2 4ad आ जाएगा, 4ad आ जाएगा। भाई ध्यान से करना है, मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूं ना, आप लोग तो ध्यान से करेंगे। तो यहां पे जी मैंने सारे फार्मूले ओपन कर लिए हैं। तो जो जो फार्मूले ओपन हो रहे थे वो मैंने ओपन कर लिए हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा जी, देखते हैं जी कोई कटिंग हो रही है, कटिंग हो जाए तो काम तो आसान हो जाएगा। देखिए जी माइनस 2ad से प्लस 2ad कट गया, बाय बाय हो गया। माइनस 4ad से प्लस 4ad की भी छुट्टी करवा दी है, छुट्टी करवा देंगे भाई सबकी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, a और a, तो 5a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, 5d स्क्वायर, 6d स्क्वायर और 10d स्क्वायर। d स्क्वायर वालों को ऐड कर दिया, 135 लिख दिया। चलें जी मुबारक को, इक्वेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो गई है। a किसके इक्वल है 5 के, तो a की जगह 5 आ जाएगा, a की जगह 5 पुट कर दिया, 10d स्क्वायर 135 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125। लो जी मुबारक हो, इसका भी आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए जी 10d स्क्वायर
ये 125 है, यहां आके -125 हो जाएगा। 10d² इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये 10 या मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ नीचे यहां के डिवाइड कर दूंगा। 10 से 10 कैंसिल कर रहा हूं। d² इज इक्वल टू 1 बच रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो 1 का √1 होता है। तो d का आंसर आ चुका है बहादुरो, ±1। अब आपको पता है क्या करना है, a और d को पुट करना है बारी बारी। लिखें जी, when a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 1। तो अब हम फर्स्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं +1 वाली। देखें जी, पहले क्या लेट किया हुआ था, a -2d लेट किया हुआ था। फर्स्ट वैल्यू लेट की हुई थी a -2d, a की जगह 5, d की जगह 1, 2 1 2, 5 - 2, आंसर क्या बन रहा है जी, 3 बन रहा है। दूसरी वैल्यू क्या सपोज की थी मैंने, a - d सपोज की हुई थी, a - d सपोज की थी। a की जगह 5, d की जगह 1, 5 - 1 4। ये वैल्यूज जो हैं ये वाली मैं पुट कर रहा हूं जो हमने सपोज किया हुआ था। यहां पे तीसरी वैल्यू a मैंने सपोज किया हुआ है तो बेटा a का आंसर 5। फोर्थ वैल्यू सपोज की हुई है a + d, a की जगह 5, d की जगह 1, 5 + 1 6 आ जाएगा। और लास्ट वैल्यू सपोज की हुई है a + 2d, तो लास्ट वैल्यू मैं लिख रहा हूं a + 2d, a की जगह 5 + 2d, d की जगह 1, 2 1 2, 5 और 2 क्या होता है, 7 होता है। तो इसके आंसर्स अब हम लोग लिख लेते हैं जो आंसर्स आए हैं जी हमारे पास। तो पहला आंसर क्या आया था, 3 4 6 7। तो हमारे पास जी इसके आंसर्स आ चुके हैं जनाब। तो आप लोग इसके आंसर्स लिख लेंगे 3 4 6 और 7 जी, 3 4 5 6 और 7। तो एक मैं मिस कर रहा था, 3 4 5 6 और 7 ये हमारा फर्स्ट आंसर आया जब हमने a5 पुट किया और d1 पुट किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई नेक्स्ट वैल्यू पुट करके दे दो मुझे या मैं करवा दूं, कर लोगे ना पुट। a की वैल्यू 5, a5 निकाला और d -1 यहां लिख लो शाबाश। when a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू -1। तो भाई इसमें जो मेन काम होता है ना, a और d निकालना होता है। इसमें चैप्टर 6 में ना, चैप्टर 6 की ही बात कर लो तो a और d ही मेन काम है। तो पहली वैल्यू क्या लेट की हुई है, a -2d। तो पहली वैल्यू लेट की हुई है मैंने a -2d। तो a की जगह 5 -2, d की जगह -1, 5 प्लस 5 + 2, आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। दूसरी वैल्यू क्या सपोज की हुई है, a - d सपोज किया हुआ है, a - d। a की जगह 5 आ जाएगा, a की जगह 5, d की जगह -1, प्लस 5 + 1 6 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू क्या सपोज की हुई है, a सपोज की हुई है। तीसरी वैल्यू a सपोज की हुई है तो a की जगह मैंने 5 लिख दिया। चौथी वैल्यू क्या सपोज की हुई है, a + d। a की जगह 5, d की जगह -1, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। ठीक है ना। तो लास्ट वैल्यू है a + 2d, a + 2d। और यार टेंशन बिल्कुल नहीं घेरनी, ठीक है ना। सिंपल तो सब वैल्यू फाइंड करनी है, a ते d दी तो, और बस सराकी भी हमें आती है भाई। ठीक है, तो a और d की वैल्यू फाइंड करके उसको आपने क्या कर देना है जी, पुट कर देना। पंजाबी भी आती है, सब कुछ आता है, तो बस आपने क्वेश्चन पे फोकस करने हैं। तो a की जगह भाई 5 पुट कर देते हैं, सराकी में 5 कहते हैं। a की जगह 5 पुट कर देते हैं, उर्दू में 5 और सराकी में 5 कहते हैं। ठीक है, a की जगह 5 + 2d, d की जगह -1, मतलब नफी हिक पुट कर दे सुन, d है जी नफी हिक तो नफी हिक। अच्छा ये तो सिंपल हो गया। अब लास्ट में काफी बच्चे निकाल भी चुके हैं, 5 - 2 क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। अब आपके क्या क्या आंसर्स आ गए देखें जी, 7 6
5 4 3। तो आंसर्स आ चुके हैं 7 6 5 4 3। तो ये भाई मेन काम था, मेन टारगेट था डी की वैल्यू फाइंड करना और ए की। ए और डी जब आ जाएगा वो यहां पर जब हमने जो इक्वेशन लेट की हुई है इस इक्वेशन में ए और डी की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ।